कल्पना कीजिए, शहर में दो बिल्कुल एक जैसी इमारतें हैं। हाँ। मतलब उनका डिजाइन बिल्कुल समान है, रंग रोगन भी एकदम एक जैसा है, और अचानक रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता का एक भयानक भूकंप आता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। बिल्कुल। अब होता क्या है कि एक इमारत तो ताश के पत्तों की तरह ढहकर मलबे में बदल जाती है, लेकिन जो दूसरी इमारत है वो सिर्फ हिलती है। थोड़ा बहुत प्लास्टर गिरता है उसका, लेकिन वो अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी रहती है। और इंसान का दिमाग भी ना बिल्कुल इसी तरह काम करता है। एग्जैक्टली। मतलब हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई भारी संकट आता है तो एक व्यक्ति उस दबाव में पूरी तरह टूट जाता है। हाँ, बिखर जाता है एकदम। जबकि दूसरा इंसान उसी तूफान के बीच बिल्कुल शांत और अडिग रहता है। तो स्वागत है आप सबका द डीप डाइव की इस नई और गहन वैचारिक यात्रा में। बिल्कुल। और आज की यात्रा बहुत खास होने वाली है। हाँ, क्योंकि यहाँ हम स्रोतों, लेखों और शोधों के एक बड़े ढेर से सिर्फ वो सबसे काम की बातें निकालते हैं जो जीवन की इस पूरी जटिलता को समझने का शॉर्टकट है। और आज का हमारा स्रोत है धर्म और आत्मा की वास्तुकला नामक पुस्तक के कुछ बेहद प्रभावशाली अंश, जो कि बहुत गहराई में जाते हैं इन विषयों के। सही कहा आपने। तो आज का हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि विपरीत परिस्थितियों में वो कौन सा आर्किटेक्चर या ढांचा है जो हमें बिखरने से रोकता है। देखिए, अगर हम बाहरी तौर पे मजबूत दिखने वाले लोगों की बात करें तो अक्सर वो अंदर से खोखले निकलते हैं। हाँ, ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब उस चीज में छिपा है जिसे हम मानने की गलती कह सकते हैं। मतलब हम अक्सर किसी इंसान की क्षमता को उसकी बाहरी उपलब्धियों से आंकने लगते हैं, जैसे उसका पद या बैंक बैलेंस। बिल्कुल। या फिर उसका सोशल मीडिया का प्रभाव। ये बिल्कुल उस इमारत की तरह है जिसके बाहरी शीशे बहुत चमकदार है, लेकिन जब जीवन का भूकंप आता है ना, तो वो शीशे टूट जाते हैं। एकदम सही। संकट का सामना करने का असली रहस्य उस छिपी हुई वास्तुकला में है जिसे हम बाहर से देख नहीं सकते। आज के स्रोत हमें यही बताते हैं कि अगर नींव में ही दरारें हैं तो आप ऊपर कितनी भी सुंदर मंजिलें बना लें, एक हल्का सा झटका सब कुछ जमींदोज कर देगा। और जीवन की इस इमारत को खड़ा करने के लिए जिस सबसे पहली नींव की बात हमारे स्रोत में की गई है वो बहुत ही हैरान करने वाली है। हाँ, वो कोई आक्रामकता या पलटवार करने की क्षमता नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो है मानसिक शांति। मतलब स्रोत में श्री कृष्ण के संदर्भ से बताया गया है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति असल में मन की शांति होती है। और अशांत मन वाला व्यक्ति कोई भी लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाता है। पुरानी कहावतों में लोग अक्सर कहते थे कि तूफान हमेशा मजबूत पेड़ों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये उदाहरण आज के दौर में पूरी तरह से फिट नहीं बैठता। तो आप इसे किस तरह देखते हैं? मैं इसे एक गाड़ी के शॉक एब्जॉर्वर के रूप में देखना पसंद करता हूँ। अरे वाह, ये एक बहुत ही सटीक रूपक है। क्योंकि देखिए, जब आप एक खराब सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो गड्ढे वहीं रहते हैं, गाड़ी उन गड्ढों से टकराती भी है। बिल्कुल, झटके तो लगते ही हैं। लेकिन अगर गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर बेहतरीन है तो वो उस गतिज ऊर्जा को, उस झटके को सोख लेते हैं और गाड़ी के चेसिस को टूटने से बचा लेते हैं। यानी मानसिक शांति कोई ऐसी जादुई ढाल नहीं है जो समस्याओं को गायब कर देगी। एग्जैक्टली। ये आपके दिमाग का वो शॉक एब्जॉर्बर है जो उस झटके को आपकी कोर तक पहुंचने से रोकता है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बड़ा मनोवैज्ञानिक सवाल उठता है। बताइए। आज की दुनिया में जहां हर कोई बस विजिबल पावर, मतलब मसल पावर, पैसा, फॉलोअर्स, इन्हीं को असली शक्ति मानता है, वहां इस अदृश्य शांति को अपनी प्राथमिकता बनाना इतना मुश्किल क्यों है? हमारा दिमाग इस पर काम करने से क्यों कतराता है? इसकी जड़ में ना एक बहुत ही स्पष्ट न्यूरोलॉजिकल कारण है। हमारा जो दिमाग है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी त्वरित पुरस्कार को पहचानने के लिए इवॉल्व हुआ है। अच्छा, मतलब तुरंत जो मिल जाए। बिल्कुल। जब आप पैसा कमाते हैं तो वो आपके बैंक अकाउंट में एक नंबर के रूप में दिखता है, समाज आपको तुरंत सम्मान देता है। ये डोपामाइन का एक सीधा शॉट है। हाँ, वो एकदम से किक मिलती है दिमाग को। सही कहा। लेकिन मानसिक शांति वो तो अदृश्य है। आप किसी को अपनी शांति का स्क्रीनशॉट थोड़ी भेज सकते हैं। अरे हाँ, ये तो है। हम उस चीज पर निवेश करने से बचते हैं जिसका हम दिखावा नहीं कर सकते। और इसकी असली कीमत का एहसास हमें तब तक नहीं होता जब तक कि जीवन में कोई बड़ा भूचाल ना आ जाए। जब वो बारी ढांचे फेल हो जाते हैं तब समझ आता है अशांत मन असल में सर्वाइवल मोड में फंसा हुआ मन है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स वाला मोड। बिल्कुल। जब आप शांत होते हैं तभी आप समस्या का हिस्सा बनने के बजाय एक कदम पीछे हटकर उसका समाधान देख पाते हैं। स्रोत का भी यही मुख्य बिंदु है। तो मतलब जब तक ये अदृश्य नींव नहीं डाली जाती तब तक ऊपर की कोई भी वास्तुकला टिक नहीं सकती। एकदम सही बात है। चलिए मान लेते हैं कि किसी ने इस बात को समझ लिया
और अपनी मानसिक शांति के शॉक एब्जॉर्बर्स मजबूत कर लिए। लेकिन यहां से बात वाकई बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाती है, क्योंकि नींव बनने के बाद अगला कदम होता है खुद को विस्तार देना, और यही एंट्री होती है हमारे सबसे बड़े दुश्मन की, जो है डर। हाँ, डर इंसान को बहुत पीछे धकेल देता है। स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि खुद को कभी दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए। अर्जुन का उदाहरण दिया गया इसमें। कुरुक्षेत्र वाला उदाहरण। हाँ, अगर अर्जुन कुरुक्षेत्र में अपने डर से हार मान लेता तो वो अपनी असली क्षमता को कभी नहीं पहचान पाता। डर हमें एक तरह से लकवाग्रस्त कर देता है। देखिए, अगर हम अर्जुन के डर के मैकेनिज्म को समझे ना, तो वो सिर्फ शारीरिक मृत्यु का डर नहीं था, वो था अपनी पहचान के बिखरने का डर, अपनों के सामने असफल होने का डर। बिल्कुल। डर असल में हमारी दृष्टि को टनल विजन में बदल देता है। ये हमें ये विश्वास दिलाता है कि हमारा जो आज है वही हमारा अंतिम भविष्य है। लोग अपनी विशेषताओं को इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि वे अपने जीवन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की तो उनका मौजूदा सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। सही बात है। और इसी संदर्भ में स्रोत में छोटे प्रयासों की अहमियत बताई गई है। कहा गया है कि बड़े वृक्ष भी एक छोटे बीज से ही जन्म लेते हैं, जो कि बहुत ही गहरी बात है। हाँ, अगर मैं इसे आज के माइक्रो हैबिट्स या छोटी छोटी आदतों के सिद्धांत से जोड़ूं तो बात एकदम साफ हो जाती है। हम अक्सर परफेक्शनिज्म के जाल में फंस जाते हैं। मतलब रातों रात सब कुछ बदल देना चाहते हैं। बिल्कुल। हम एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदलना चाहते हैं, और जब वैसा नहीं होता तो हम डरकर प्रयास ही छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। क्या? चलिए इसे थोड़ा और कुरेदते हैं। हम लोग अक्सर अपनी विशेषता को इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम लगातार अपनी तुलना दूसरों से कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया वाली बीमारी। हाँ, हम सोशल मीडिया खोलते हैं और किसी और की सफलता देखते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या प्रतिस्पर्धा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती? हम अर्जुन की तरह अपने भीतर के उस डर को कैसे पहचानें जो इस तुलना के पीछे छिपा है? देखिए, ये एक बहुत ही जायज संदेह है। प्रतिस्पर्धा एक सीमा तक तो ईंधन का काम कर सकती है, लेकिन जिस तुलना की आप बात कर रहे हैं ना, वो अक्सर एक मनोवैज्ञानिक भ्रम पैदा करती है। वो कैसे? जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम असल में अपनी यात्रा के पहले दिन की तुलना किसी और की यात्रा के 100वें दिन से कर रहे होते हैं। अरे, ये तो बहुत ही सही पॉइंट पकड़ा आपने। हाँ, और ये प्रेरणा नहीं बल्कि पैरालिसिस पैदा करता है। डर को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है अपने खुद के बहानों का ऑडिट करना। बहानों का ऑडिट? ये दिलचस्प है। मतलब जब आप कहते हैं कि ये विचार काम नहीं करेगा या मेरे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, तो थोड़ा गहराई में झांक कर देखिए कि क्या वो सचमुच एक तार्किक बाधा है या वो असफल होकर दूसरों के सामने मूर्ख दिखने का डर है। अपनी क्षमता को पहचानने के लिए आपको अपना फोकस बाहरी शोर से हटाकर अपनी माइक्रो प्रोग्रेस पर लाना ही होगा। बिल्कुल, क्योंकि वास्तुकला हमेशा भीतर से खड़ी होती है। एकदम सही। मुझे ये बहानों का ऑडिट करने वाला विचार बहुत पसंद आया। मतलब जो दीवारें हमें रोक रही हैं वे किसी और ने नहीं बल्कि हमारे ही बहानों ने खड़ी की हैं। बिल्कुल। चलिए अब हम इस वास्तुकला के अगले चरण पर चलते हैं। हमने नींव बना ली, डर का सामना कर लिया, अब हम एकांत में तो जी नहीं रहे। हम दुनिया में निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, संबंध बनाते हैं। और इंसान एक सामाजिक प्राणी है तो ये तो होना ही है। हाँ, और यहीं पर सबसे ज्यादा टूट फूट होती है। जब लोग हमारा साथ छोड़ते हैं, बदल जाते हैं, तब हमारे आत्ममूल्य, हमारी सेल्फ वर्थ का क्या होता है? यहाँ से हमारे स्रोत हमें अनासक्ति यानी डिटैचमेंट के विचार की ओर ले जाते हैं। देखिए, वास्तुकला के लिहाज से मैं मानती हूँ कि ये सबसे जटिल हिस्सा है। वो क्यों? जब हम कोई इमारत बनाते हैं तो हम उसमें रहने वालों के हिसाब से उसे सजाते हैं। इंसान भी ऐसा ही करता है। वो अपने जीवन के अर्थ को दूसरे लोगों की उपस्थिति से जोड़ देता है। निर्भर हो जाता है। हाँ, लेकिन स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी के जाने से हमारा आंतरिक ढांचा नहीं टूटना चाहिए। जो अपना है वो दूर नहीं जाएगा, जो अपना नहीं है उसे रोकने की कोशिश करना अपनी ऊर्जा बर्बाद करना है। स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प विचार है कि कई बार लोग हमारे जीवन में केवल हमें एक सीख देने आते हैं, और जो इंसान स्वयं को पहचान लेता है वो अकेले होकर भी मजबूत रहता है। जैसे सूर्य हमेशा अकेला चमकता है। लेकिन मुझे यहाँ 1 मिनट के लिए आपको रोकना होगा। जी बताइए। मैं एक व्यावहारिक चुनौती पेश करना चाहता हूँ। मतलब किताबों में पढ़ना या ये कहना बहुत आसान लगता है कि किसी के जाने से दुखी मत हो, उन्हें बस एक अतिथि शिक्षक
या गेस्ट टीचर मान लो। हाँ, सुनने में बहुत फिलोसॉफिकल लगता है। लेकिन इंसानी स्वभाव ऐसा नहीं है ना। जब कोई करीबी इंसान जीवन से जाता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने शरीर का एक हिस्सा काट दिया हो। हम भावनाओं के पुतले हैं। बिल्कुल, दर्द तो होता ही है। तो क्या ये वाकई मुमकिन है कि हम उन लोगों को जिन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई है जीवन में महज गेस्ट टीचर्स के रूप में देख सकें? ये हमारे दर्द को कैसे कम करेगा? आपका ये विरोध पूरी तरह से स्वाभाविक है और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि अनासक्ति या डिटैचमेंट का मतलब भावनाओं का मर जाना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, तो फिर इसका असल मतलब क्या है? अनासक्ति का मतलब ये नहीं है कि आपको दर्द महसूस नहीं होगा या आप रोएंगे नहीं। इसका असली मैकेनिज्म ये है कि वो दर्द आपकी नींव को नष्ट नहीं करेगा। ओके। जब आप किसी को एक अतिथि शिक्षक के रूप में रीफ्रेम करते हैं ना, तो आप असल में अपने दिमाग की कहानी बदल रहे होते हैं। कहानी बदल रहे होते हैं? कैसे? देखिए, जब कोई हमें छोड़ता है तो हमारा दिमाग कहता है मुझ में कोई कमी है, मैं प्यार के लायक नहीं हूं, और ये विचार हमें अंदर से तोड़ देता है। हाँ, हम खुद को कोसने लगते हैं। लेकिन जब आप उन्हें एक अतिथि शिक्षक मानते हैं तो आप ये स्वीकार करते हैं कि उनकी भूमिका आपके जीवन के एक विशेष अध्याय तक ही सीमित थी। अरे वाह, यानी हम अपनी कहानी से उस रिजेक्शन या अस्वीकृति वाले हिस्से को ही निकाल रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने आपको जो सिखाया, चाहे वो धैर्य हो, अपनी सीमाएं तय करना हो या ये सीखना हो कि किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, वो सीख हमेशा आपकी वास्तुकला का हिस्सा बनी रहेगी। आप उस व्यक्ति को जाने देते हैं लेकिन उस सबक को अपनी इमारत की एक नई ईंट बना लेते हैं। एग्जैक्टली। यही वो प्रक्रिया है जो धीरे धीरे हमें भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बनाती है। आप उस रिमोट कंट्रोल को वापस अपने हाथ में ले लेते हैं। ये नजरिया वाकई दर्द को एक उद्देश्य में बदल देता है। सबक को ईंट बनाना ये बहुत ही पावरफुल विचार है। हाँ, और बहुत व्यवहारिक भी है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि हमने भावनाओं के इस चक्रव्यूह को भी समझ लिया, फिर भी रोजमर्रा की जिंदगी में, ऑफिस में, सड़क पर लोगों से लगातार घर्षण या फ्रिक्शन तो होता ही रहता है। वो तो रोज की बात है। और ये घर्षण अक्सर एक ऐसी आग को जन्म देता है जो हमारी अब तक बनाई गई सारी मानसिक शांति को एक सेकंड में राख कर सकती है। आप क्रोध की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। स्रोत के अनुसार क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मैं कहूंगी कि क्रोध वास्तुकला में लगे उस डायनामाइट की तरह है जो आपके अपने ही हाथ में होता है। सही बात है, हम खुद ही बटन दबा देते हैं। हाँ, आप सालों की मेहनत से मानसिक शांति और अच्छे रिश्तों की एक मजबूत इमारत बनाते हैं और क्रोध का एक क्षण उस पूरी इमारत को जमींदोज कर सकता है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। और इसका एक बहुत ही दिलचस्प न्यूरोलॉजिकल कारण भी है। वो क्या? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो काम करना बंद कर देता है और हमारा आदिम मस्तिष्क हावी हो जाता है। उस समय हम सोच नहीं रहे होते, हम बस रिएक्ट कर रहे होते हैं। मैं अक्सर बोले गए शब्दों की तुलना धनुष से निकले हुए तीर से करता हूँ, जो कभी वापस नहीं आता। बिल्कुल। एक बार जो तीर कमान से निकल गया, आप उसे वापस नहीं खींच सकते। स्रोत कहता है कि मन अशांत होने पर मौन रहना सबसे अच्छा उपाय है। लेकिन हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां तुरंत जवाब देने को होशियारी माना जाता है। अगर किसी ने कुछ कहा और आपने पलटकर जवाब नहीं दिया तो लोग सोचते हैं कि आप कमजोर हैं। हाँ, लोग उसे हार मान लेते हैं। तो हम इस मौन को, जिसे अक्सर कमजोरी मान लिया जाता है, एक रणनीतिक ठहराव या स्ट्रेटेजिक पॉज के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये मौन को समझने का बहुत ही शानदार तरीका है, एक रणनीतिक ठहराव। देखिए, जब कोई आप पर क्रोधित होता है या आपको उकसाता है तो उसका असल मकसद क्या होता है? वो चाहता है कि हम भी गुस्सा करें। बिल्कुल, वो चाहता है कि आप अपना नियंत्रण खो दें और उसके बिछाए हुए जाल में आ जाएं। जब आप पलटकर उसी की भाषा में जवाब देते हैं तो आप उसे वो नियंत्रण सौंप देते हैं। हम उसकी धुन पर नाचने लगते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जब आप मौन चुनते हैं तो वो एक 5 सेकंड का ठहराव आपके तार्किक मस्तिष्क को वापस एक्टिवेट होने का समय देता है। अच्छा, तो मौन कोई बचाव नहीं बल्कि एक हथियार है। बिल्कुल। आप सामने वाले को ये संदेश दे रहे हैं कि मेरे भावनात्मक ट्रिगर्स तुम्हारे हाथ में नहीं हैं। दूसरों पर चिल्लाकर उन्हें चुप कराना बहुत आसान है। हाँ, वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन स्वयं के उबलते हुए खून पर नियंत्रण पाना, उस ऊर्जा को रोकना, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। इसीलिए स्रोत कहता है कि स्वयं पर विजय पाना ही सबसे सच्ची जीत है। क्या बात है, मेरे भावनात्मक ट्रिगर्स तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये लाइन तो मैं हमेशा याद रखने वाला हूं। ये बहुत काम आती है असल जिंदगी में।
तो अब तक हमने इस वास्तुकला के कई महत्वपूर्ण हिस्से बना लिए हैं। हमने मानसिक शांति की नींव रखी, डर के वायरस को दूर किया, डिटैचमेंट को समझा और क्रोध के डायनामाइट को मौन से न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब ढांचा तैयार है। हाँ, अब इंसान पूरी तरह से तैयार है दुनिया में उतरकर कर्म करने के लिए। लेकिन यहाँ एक और बड़ा दार्शनिक सवाल खड़ा होता है। क्या अब हमें अपने कर्म करके सब कुछ भाग्य पर छोड़ देना चाहिए? लोग अक्सर कहते हैं ना कि जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। स्रोत इसका क्या उत्तर देता है? स्रोत इस भाग्यवादी सोच को पूरी तरह से खारिज करता है। मतलब सब कुछ किस्मत नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये स्पष्ट करता है कि आध्यात्मिकता या मन की शांति का मतलब निष्क्रिय होकर बैठना नहीं है। स्रोत कहता है कि भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करने का साहस रखते हैं। केवल सपने देखने से वास्तविकता नहीं बदलती। बिल्कुल। अगर आपके सामने जो रास्ता है वो कठिन है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपकी मंजिल भी बहुत बड़ी है। कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह हमारे भविष्य में जुड़ता रहता है। मुझे ये विचार बहुत पसंद है। हम अक्सर दो तरह के लोगों को देखते हैं। एक वो जो हमेशा वेटिंग रूम में बैठे रहते हैं कि परिस्थितियां अच्छी होंगी तब काम शुरू करेंगे, और दूसरे वो जो निर्माता होते हैं। हाँ, जो क्रिएटर्स होते हैं, जो इंतजार नहीं करते। श्लोक में एक बहुत ही सटीक बात कही गई है कि नदी कभी रास्ता पूछकर नहीं बहती, वो अपना मार्ग स्वयं बनाती है। बहुत ही सुंदर उदाहरण है ये। लेकिन मैं इसे भाग्य के कॉन्सेप्ट से जोड़ना चाहता हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि जिसे हम भाग्य कहते हैं वो आसमान से उतरी कोई जादुई शक्ति नहीं है? तो क्या है? बल्कि वो हमारी अपनी ही लगातार की गई मेहनत, हमारी उन छोटी छोटी आदतों का ही एक बाय प्रोडक्ट है। इसे बिल्कुल इसी तरह समझना चाहिए। भाग्य कोई लॉटरी नहीं है। जब आपकी लंबी तैयारी और अचानक मिला कोई अवसर आपस में टकराते हैं तो दुनिया उसे भाग्य कह देती है। दुनिया को सिर्फ वो पल दिखता है जब नदी ने पत्थर को तोड़ दिया। एग्जैक्टली। लेकिन दुनिया को नदी के पानी की वो लगातार बहती हुई धारा नहीं दिखती जिसने सालों तक उस पत्थर को काटा है। दूसरों के सहारे बैठने वाले हमेशा इंतजारी करते रह जाते हैं। लेकिन जो अपने प्रयासों को रुकने नहीं देते, वो असल में अपने भाग्य का ब्लूप्रिंट खुद तैयार कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब हम अपनी इस लंबी और गहन चर्चा के बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। हमने आंतरिक शांति की मजबूत नींव रखने से लेकर अपना रास्ता खुद बनाने तक की पूरी वास्तुकला को डिकोड कर लिया, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सफर रहा। हाँ, लेकिन इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये सब हम कर क्यों रहे हैं? स्रोत हमें याद दिलाता है कि इस पूरे आर्किटेक्चर का शिखर है सच्चा सुख और कृतज्ञता, यानी ग्रेटिट्यूड। और यही वो छत है जो इस पूरी इमारत को सुरक्षित रखती है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने भीतर छिपा होता है। अगर आपके मन में संतोष का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है ना, तो आप दुनिया की सारी दौलत भी इकट्ठा कर लें, आप खुश नहीं रह सकते। ये बिल्कुल सच है। भाग दौड़ की कोई फिनिश लाइन नहीं होती। स्रोत ये भी कहता है कि शिकायतें हमारे जीवन को और भी ज्यादा कठिन बना देती है, जबकि कृतज्ञता हमारे देखने के नजरिए को पूरी तरह से पलट देती है। वो कैसे? ये हमारा ध्यान उस चीज से हटाकर जो हमारे पास नहीं है, उस चीज पर ले आती है जो हमारे पास है। हम अभाव की जगह प्रभाव देखते हैं। बिल्कुल। कृतज्ञता असल में हमारे दिमाग को प्रचुरता यानी अबंडेंस देखने के लिए रीवायर करती है। और जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आभारी रहना सीख जाता है, उसके जीवन में दुख भी उसे तोड़ने के बजाय मजबूत बनाने का माध्यम बन जाता है। सही बात है। जब हम ये गहराई से समझ जाते हैं कि हमारी शांति और सुख हमारे भीतर से ही उत्पन्न होता है, तब बाहरी दुनिया की कोई भी कमी हमें भीतर से खोखला नहीं कर सकती। तो चलिए, आज हमने जो भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं उन्हें एक साथ समेट लेते हैं। बिल्कुल। हमने जाना कि बाहरी झटकों को सोखने के लिए एक शांत मन का शॉक एब्जॉर्बर ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। डर से लड़ने के लिए बहानों का ऑडिट करना है। रिश्तों में डिटैचमेंट लाकर लोगों को गेस्ट टीचर मानना है। और क्रोध के डायनामाइट से बचने के लिए रणनीतिक ठहराव का इस्तेमाल करना है। हाँ, और नदी की तरह अपना रास्ता खुद बनाना है। और अंत में कृतज्ञता से अपने भीतर के सुख को पहचानना। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि ये सब ज्ञान केवल तभी काम करेगा जब इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जाए। बिल्कुल। इसके बिना ये सिर्फ एक सैद्धांतिक चर्चा बनकर रह जाएगी। एक्शन ही इस वास्तुकला की असली परीक्षा है। तो आज की इस गहन वैचारिक यात्रा को खत्म करने से पहले ये हम सभी के लिए सोचने का एक बड़ा विषय है। अगर हमारा सच्चा सुख और असली ताकत पूरी तरह से हमारे भीतर ही निर्मित होती है, तो ऐसी कौन सी एक बाहरी चीज,
कोई दिखावा या दूसरों से मिलने वाली तारीफ की भूख है जिसे हम आज ही छोड़ सकते हैं, ताकि हमारे भीतर उस सच्ची अडिग शांति के लिए थोड़ी और जगह बन सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इंसान को अपने भीतर ही खोजना होगा। बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और अपनी इस आंतरिक इमारत को मजबूत बनाते रहिए।